राज्य में लगातार बढ़ रही कोविड संक्रमणों की संख्या को देखते हुए विगत अनेक दिनों से इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी कि राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। पश्चात सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बीच हुई बैठक में इस मसले को लेकर चर्चा की गई और कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए आगे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा दी गई है। इस समय भले ही सरकार की ओर से आगामी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जमाबंदी कानून एवं प्रतिबंधात्मक नियमों पर कड़ाई पूर्वक अमल करने की बात कही जा रही है, किंतु सोमवार को शहर के प्रमुख बाजारपेठों में कहीं पर भी लॉकडाउन जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी, बल्कि शहर के सभी प्रमुख व्यापारियों क्षेत्रों तथा मार्गों पर लोगों की तौबा भीड़ पूरा दिन दिखाई दी। शहर में जगह जगह पर हजारों वाहन पार्क हुए दिखाई दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जीवनावश्यक वस्तु की दुकानें को छोड़कर अन्य सभी दुकानें पूरी तरह से बंद है, तो फिर हजारों लोगों की भीड़ शहर व्यापारिक क्षेत्रों में क्या कर रही है। इसकी पड़ताल करने पर पता चला है कि शहर में कई दुकानों के मुख्य शटर तो बंद है, किंतु बंद शटर के पीछे व्यापारी व व्यावसायिक कामकाज चल रहा है। स्थानीय पंचवटी स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में आज सुबह मरीज को भर्ती कर इरविन की ओर वापस आ रही एम्बुलेंस को अचानक आग लग गई। सुदैव से चालक ने समय सूचकता दिखाई हुई एम्बुलेंस को सड़क के थोड़ा किनारे कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह एम्बुलेंस जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा मरीजों की सेवा में समर्पित की गई है। आज सुबह एम्बुलेंस के चालक ने एक मरीज को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती, नागपुर सहित राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। गुड़ी पड़वा के बाद राज्य में अमरावती पैटर्न का लॉकडाउन लागू किया जाने की जानकारी है। अमरावती में फरवरी माह में लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद बाधित मरीजों की संख्या और मृतक की संख्या में भारी कमी आई। अब महाराष्ट्र को कोरोना की चपेट से बचाने के लिए ठाकरे सरकार अमरावती पैटर्न अपनाने पर विचार कर रही है। यह पैटर्न लागू किए जाने पर मरीज की संख्या कम होने का विश्वास है। ग्रामीण अपराध शाखा व बेनोड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से चोरी का 48,000 का माल बरामद किया। दोनों आरोपियों को जेल से हिरासत में लिया गया था। आरोपी का नाम अशोक मोहन युनाते, रविंद्र रेवान युनाते है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर व जिले से संभाग के सभी जिलों में कोविशील्ड वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही थी और कोविशील्ड वैक्सीन के डोज खत्म हो जाने की वजह से केवल कोवैक्सीन के जरिए कोविड टीकाकरण का काम किया जा रहा था। साथ ही कई टीकाकरण केंद्र बंद भी किए थे। इस स्थिति को मद्देनजर स्थानीय जिला प्रशासन के किंतु राज्य सरकार द्वारा गत रोज पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से संभाग के 5 जिले हेतु केवल 99,000 डोज भेजे गए। यह खेप सोमवार की सुबह 5 बजे अकोला स्थित स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय पहुंची, जहां से वैक्सीन के 20,000 डोज अमरावती जिले के लिए भेजे गए। लॉकडाउन, कड़े निर्बंध, नियमों का पालन, नाइट कर्फ्यू जैसी बंदिशें केवल शहर के एक हिस्से में नजर आती है। पश्चिमी इलाका लॉकडाउन को चिढ़ाते हुए पूरी तरह से अनलॉक है। बड़े दिनों के बाद प्रशासन की नींद खुली और इतवारा बाजार, हबीबनगर, चित्रा चौक परिसर में कार्रवाई करते हुए दुकानें सील की गई। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर दुकानें खोले जाने की जानकारी मनपा के बाजार परवाना विभाग व अतिक्रमण विभाग को मिली। तत्काल खोली गई दुकानें को सील लगाया गया। जानकारी के मुताबिक मनपा प्रशासन ने इतवारा बाजार परिसर, जमील कॉलोनी रोड, पठान चौक, चित्रा चौक परिसर, तहसील कार्यालय, चौधरी चौक, विलासनगर, पंचवटी चौक आदि इलाकों में अत्यावश्यक सेवा की दुकानें छोड़ अन्य दुकानों को सील लगाया गया। कूलर व्यवसायी, हार्डवेयर व अन्य दुकानों का इसमें समावेश है। इसके अलावा अनाधिकृत फेरी वाले सब्जी व फल बिक्री के दुकानों को बंद कर गाड़ियां जब्त करने की हिदायत दी गई। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया।